बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, चाहे प्री पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। सीरोलॉजी क्या है ये तो करीब करीब हर स्टूडेंट जानता है, मगर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इसको टेक्सोनॉमी के टूल के रूप में पूछते हैं तो बच्चे के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि उसको एग्जाम्पल नहीं मिलता, और जब गूगल पे ढूंढने जाते हैं तो आपको मालूम है कि क्या ढूंढने निकले थे और क्या पढ़ने बैठ जाते हैं। ये हमारे साथ आपके साथ होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। सीरोलॉजी क्या है इसके बारे में बताया गया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपना लिख सकते हैं। मैं इस पे बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्या होती है सीरोलॉजी, क्या मैकेनिज्म होती है, इस पर भी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये करीब करीब स्टूडेंट जानते हैं। मगर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे को फोकस करना है, एग्जाम्पल्स कौन से हैं। एग्जाम देखिए यहाँ पर दिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड सीरोलॉजिकल टेक्निक इन प्लांट टेक्सोनोमी। यानी कि सीरोलॉजिकल टेक्निक, यानी कि सीरोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो किस में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ये तब है जब आपका डिटेल, डेप्थ या टफ क्वेश्चन पेपर आए। मगर हमारा स्टूडेंट सिंपल सी चीजें को तो पहले समझे, ये बहुत जरूरी है। जब सिंपल सी समझ में आ जाएंगी तो डेप्थ भी समझ में आ जाएंगी। इस रेफरेंस में इन्होंने ही वर्क टू एम elucidate the evolutionary history, origin, close relative of cultivated potato। यानी कि जो आलू है, यानी कि आलू एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फूड होता है सब्जी के रूप में। तो आलू यानी कि सोलेनम की जो डिफरेंट स्पीसीज है उनको सीरोलॉजी के बेस पे आइडेंटिफाई किया है। ग्रासेस, ग्रासेज को एलिजा एक टेक्निक है। यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल पे फोकस करना है, जैसे सोलेनम की स्पीसीज हो गई, पोएसी फैमिली हो गई, ऐसे। तो एलिजा के बेस पे इन्होंने ग्रास स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट। और आपको मालूम है ना कि ग्रासेज को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल चीज होती है, यानी कि सबसे डिफरेंट चीज होती है। और आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइकोट का तो काफी कुछ आपकी मदद कर देंगे, बॉटनिकल नेम भी बता देंगे, मगर मोनोकोट ग्रासेज का बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये आप इसको नोट करिएगा जरूर। फिर लेग्यूम्स के बारे में, यानी कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी जो है, इस पे इसी सीरोलॉजी के बेस पे काम किया गया और ये पता लगाया गया by analyzing the reaction between antibodies and antigen in plant extract, researchers can infer the taxonomic closeness और divergence। यानी कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी जेनेरा हैं, जितने भी लेग्यूम हैं, उनमें क्या आपस में क्लोजनेस है फाइलोजेनेटिकली और क्या डाइवर्जेंस है, इस चीज का पता लगाने के लिए यह टूल यहाँ पे काम आया। अगली फैमिली है कैक्टेसी। जानते हैं ना कैक्टस, बिल्कुल जानते हैं। तो कैक्टेसी फैमिली के अंदर वेस्टर्न ब्लोटिंग को काम में लिया गया और जो कैक्टस की जो डिफरेंट स्पीसीज है उनको आइडेंटिफाई किया गया। दिस टेक्निक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कॉमन एंड यूनिक प्रोटीन, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद इन द कैक्टेसी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आप बीएससी में हैं तो आपको ये एग्जाम्पल ही काफी है, आपको टेक्निक बताने की जरूरत नहीं है, चाहे बीएससी पास कोर्स है या बीएससी ऑनर्स है। आप एमएससी जनरल पेपर में तब भी आपको सीरोलॉजी बता देना, सीरोलॉजी की मेथड बता देना और फिर एग्जाम्पल बता देना। मगर आप टेक्सोनॉमी में हैं तो आपको ये टेक्निक भी बतानी है, सीरोलॉजी क्या है बताना है, इसकी मेथड क्या है बताना है और ये एग्जाम्पल बताने हैं। फिर आ जाए ऑर्किड्स, अगला एग्जाम्पल। ऑर्किड्स में इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक काम में ली गई और इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्किड स्पीसीज को कंफर्म किया गया। फिर यहाँ पे आते हैं सोलेनेसी फैमिली पे काम किया गया। तो हैज बीन यूटिलाइज्ड टू असेस एंटीजेनिक रिलेशनशिप विद इन द सोलेनेसी फैमिली। और सोलेनेसी को कहते हैं नाइट शेड प्लांट, यानी कि सोलेनेसी के करीब करीब सारे प्लांट्स को इसी बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एंड लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं
बहुत इम्पोर्टेंट है ये, स्पेशली जो बच्चे स्कूल लेक्चरर और इस तरह के डिफरेंट एग्जाम देते हैं वहाँ के लिए फॉन्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया टेरिडोफाइट्स को डॉट ब्लॉट ऐसे के द्वारा। और इसमें इन्होंने क्या किया, by spotting plant extract onto its membrane and probing with specific antibodies, researcher can identify shared antigen and use this information for taxonomic classification। यानी कि फर्न्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए सीरोलॉजी को काम में लिया गया है। यहाँ पे सीरोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए कि सीरोलॉजी का प्रयोग ज़्यादातर मेडिकल साइंस में किया जाता है, मगर अभी प्लांट साइंस में भी बहुत आयत से हो रहा है। इसलिए हाँ, आपके पास कोई भी डाउट हो तो ये मेल आईडी लिखा है मैंने, इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर दें या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी दोस्त के लिए शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि अब आपको सारे टूल्स इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।